अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात और आप देख रहे हैं MRS 786 ऑफिशियल। इंटरेस्टिंग म्यूजियम्स, दुनिया के दिलचस्प व अजीब अजायब घर। पानी के अंदर अजायब घर कैन एंड वाटर म्यूजियम। कैनकोज एंड वाटर म्यूजियम पानी में मौजूद एक अजायब घर है जो कि माहिर हयातियात और आर्टिस्ट जेसन डेकर्स टेलर के दरमियान ताउन से कायम हुआ है। ये गोताखोरों में समंदरी जिंदगी के मुतालिक दिलचस्पी पैदा करता है। ये 2009 में एजर वाटर्स में कैनकन के घर तामीर किया गया। ये 500 से भी ज्यादा मुजस्समों पर मुश्तमिल है जो कि समंदर की जमीन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। उन 500 मुजस्समों में से ज्यादातर मुजस्समा साज जेसन ने बनाए हैं, जबकि सिर्फ 5 मुजस्समे मैक्सिकन मुजस्समा साज ने बनाए हैं। कैनकन नेशनल मरीन पार्क में 3 से 6 मीटर के फासले पर 3 मुख्तलिफ किस्म की गैलरियां समंदरों की गहराई में मौजूद हैं। लैंड एंड वाटर मसनू चट्टानों का सिलसिला समंदर की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। ये कोरल रीफ को बचाने और की अफजाइश के लिए बनाया गया है। ये खूबसूरत माहौल और दिलकश मंजर इंसानों के अमल के नतीजा में बने हैं। ज़ायरीन स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर बोर्डिंग, डाइविंग और एंड वाटर बोर्डिंग की मदद से इस जगह को देख सकते हैं। जेमी गंजालेस कांटो जो कि कैनकन नेशनल मरीन पार्क के डायरेक्टर, उन्होंने उस पार्क को बनाने की सोच को जेसन की मदद से हकीकत बनाया। 2009 में इस पार्क को शुरू किया गया, जबकि 2010 में उसको आम लोगों के लिए सरकारी तौर पर खोला गया। मर्दों का अजायब घर द ममीज म्यूजियम मेक्सिको के शहर गवानजाटो में मौजूद एक अजायब घर दिल दहला देने वाला मंजर पेश करता है, जिसकी वजह इस अजायब घर में मौजूद मुर्दे हैं। मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से इन मर्दों को दुरुस्त हालत में रखा जाता है। इस अजायब घर में दाखिल होते ही एक मुर्दा बच्चा डिस्प्ले पर लगाया गया है जो कि सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। गवानजाटो शहर 19वीं सदी में एक छोटा सा कान कनी वाला कस्बा था। 19वीं सदी के वस्त में सैकड़ों लाशें सेंट पोला पेंटियन स्क्रिप्ट्स में दफन की गई, जिसकी वजह से वहां लाशें दफन करने के लिए जगह कम पड़ गई। इसी सिलसिले में शहर की जानिब से लाशों को दफन करने पर टैक्स लगा दिया गया, जो खानदान इस टैक्स को भर नहीं पाते थे। इस खानदान के लोगों की लाशों को मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए कुदरती तौर पर ममीफाइड कर दिया जाता था। यहाँ के कुदरती मौसम की वजह से ये लाशें महफूज रही। अब उन लाशों को अजायब घर में नुमाइश के लिए रख दिया गया है। कुछ सयाह मर्दों को तफरीह के लिए इस तरह अजायब घर में देखना पसंद नहीं करते, जबकि बहुत से लोग सिर्फ तजस्सुस की वजह से यहाँ आते हैं। द ममीज़ को इस बात से आगाह किया जाता है कि ये अजायब घर खानदान वालों के साथ तफरीह के लिए एक अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ मुर्दे नंगी हालत में यहाँ मौजूद हैं। इस अजायब घर में दाखिल होने के लिए आपको $50 पीसोज अदा करने होंगे, जो कि तकरीबन $2.61 US बनते हैं। ये रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। गुस्ल खानों का अजायब घर म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। नई दिल्ली भारत के सोलाबा इंटरनेशनल म्यूजियम में बहुत से कदीमी गुस्ल खाने मौजूद हैं, जिनमें 2500 BC से अब तक के गुस्ल खानों की तारीख मौजूद है। इसके अलावा एक रोमन सुल्तान का इस्तेमाल करदा सोने के पानी चढ़ा गुस्ल खाना भी मौजूद है। टाइम मैगजीन के मुताबिक ये अजीब अजायब घरों में से एक अजायब घर है। इस नुमाइश में 3 कैटेगरीज हैं, जिनमें कदीमी गुस्ल खाने, करोन वस्ती 5 से 15वीं सदी के दरमियान के गुस्ल खाने और जदीद गुस्ल खाने मौजूद है, यानी यहाँ हर किस्म और हर दूर के गुस्ल खाने मौजूद हैं। इसके अलावा नुमाइश में गुस्ल खानों से मुतालिक नई टेक्नोलॉजी, समाजी आदात और उनके इस्तेमाल से मुतालिक शायरी भी मौजूद है। टॉयलेट अजायब घर 1992 में कायम किया गया था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक बिंदेश्वर पाठक इसके बानी हैं। ये एक समाजी कारकुन हैं जो कि हिफ्ज़ान सेहत और समाजी इस्लाह की तहरीक चलाते हैं। उन्हें 2009 में इंटरनेशनल अवार्ड स्टॉकहोम वाटर प्राइज ऐसे भी नवाजा गया। भारत की निस्फ से भी ज़ायद आबादी के पास इस्तेमाल करने के लिए गुस्ल खाने मौजूद नहीं। 1970 के बाद सोलाबा एक गैर सरकारी तंजीम भारत के हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल को हल करने के लिए सामने आई, और इसके लिए इस तंजीम के अरकान ने बहुत काम भी किया, जिसमें नए अवामी गुस्ल खानों की तामीर और लोगों में गुस्ल खानों की अहमियत से आगाही शामिल है। बरतानवी करोन वस्ती के दौर के गुस्ल खाने और रोमन सुल्तान का इस्तेमाल करदा सोने और चांदी से बना गुस्ल खाना लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। कठपुतलियों का अजायब घर वेंट हेवन वेंटिलाक्विस्ट म्यूजियम। 1910 में विलियम शेक्सपियर बगर ने अपनी पहली टॉमी बलोनी नाम की कठपुतली खरीद। यहाँ से विलियम शेक्सपियर का कठपुतलियों का ज़ख़ीरा शुरू हुआ।
1930 से 1940 के दौरान ये ज़ख़ीरा बहुत बड़ा हो गया। 1947 में विलियम शेक्सपियर ने कठपुतलियों के लिए अपने घर के गैराज की मरम्मत करवाई। बाद में ये ज़ख़ीरा इतना बढ़ गया कि 1962 में विलियम शेक्सपियर को कठपुतलियों के लिए एक अलहदा से इमारत बनवानी पड़ी। डाल म्यूजियम वेंट हेवन वेंटिलाकुस्ट म्यूजियम दुनिया का वाहिद अजायब घर है जहाँ 900 से भी ज़्यादा कठपुतलियाँ मौजूद हैं, जिनमें 20 ममालिक से लाई गई कठपुतलियाँ भी शामिल। इसके अलावा यहाँ कई सौ तस्वीर, यादगारें और तारीख़ी किताबें भी मौजूद हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप एक साथ हर किस्म की कठपुतलियाँ देख सकते हैं जो कि कुर्सियों पर बैठी आपको मुस्कुरा कर देख रही होती हैं। ये अजायब घर फोर्ट मिचेल कंटकी में वाक़ है। टर्चर अजायब घर टर्चर म्यूजियम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क़ुरान वस्त में लोगों को कैसे सजाएं दी जाती थी? अगर हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है। एम्स्टरडैम में ऐसा अजायब घर मौजूद है जहाँ तशद्दुद और सज़ा देने वाले आलात और उनसे मुताल्लिक़ बहुत सी मालूमात मौजूद है। ये एम्स्टरडैम में फूल बाजार के करीब वाक़ है। ज़रा ये तसव्वुर करें कि क़ुरान वस्त में लोगों को सज़ा के तौर पर कैसे अजियत दी जाती थी। यहाँ बहुत से आलात हैं जो कि सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनमें गर्दन जन गियोटिन, रैक एंड स्टॉक्स, अंगूठे को मरोड़ने वाला आला, थंब स्क्रूज, फ्लूट ऑफ शेम, खोपड़ी तोड़ने वाला आला, स्काल क्रशर, लोहे का ताबूत, आयरन मेडन जैसे 40 से भी ज़्यादा तशद्दुद पहुँचाने वाले आलात हैं। ये तमाम आलात बेदर्दी से मुजरिमों को तड़पा कर मारते थे। फिरचे इन तारीख़ी तशद्दुद पहुँचाने वाले आलात का मंजर और मालूमात 8 मुख्तलिफ ज़बानों में यहाँ फराहम किया गया। ये एक मालूमाती अजायब घर है जो कि यूरोप में क़ुरान वस्त के दौरान होने वाले मज़ालिम और लोगों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और इस दौर की मालूमात फराहम करता है, जिस दौर में लोगों की गर्दन आड़ाने वाले जलादुब का काम बाइज़्ज़त पेशा समझा जाता था। हमारी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।